एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपना 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। कैसा था मेरा प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग से कैसा रहा सब कुछ, और कैसा चला पूरा 9 मंथ मेरा, तो यही आपके साथ शेयर करेंगे कैसा था एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, और उसके बाद फिर जैसे ही पहले तो टेस्ट घर पे ही किए और टेस्ट किट से, तो उसमें मेरा जो पहले से ही पीरियड का जो डेट था वो हमेशा आगे या पीछे होते रहता था। तो इसलिए ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि कुछ ऐसा बात है कि पीरियड आगे पीछे हो रहा है। तो इस बार जब प्रेगनेंसी मेरा जिस टाइम रुका, जिस मंथ में, उस मंथ में वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 7-8 दिन ही मेरा आगे बढ़ जाता था पीरियड, बट उस मंथ में 12-15 दिन बीत चुका था। और उस टाइम नवरात्रि चल रहा था, तो उतना ध्यान भी नहीं दिए कि क्या है नहीं है, और खुश थे कि अच्छा है नवरात्रि बीत जाए उसके बाद ही पीरियड स्टार्ट हो। तो उसके बाद नवरात्रि बीतने के तुरंत बाद 2-4 दिन के बाद सोचे कि क्यों ना आप टेस्ट कर ले कि क्या है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी हो रहा था। तो सोचे कुछ ऐसा हो तो उसके लिए चेकअप भी ज़रूरी है, और फिर एक बार ठीक रहेगा अगर पता चल जाए तो उस टाइम टेस्ट किट लाए और फिर टेस्ट किए। तो यही पीरियड आगे पीछे होने की वजह से उसमें जो 2 लाइन होता है, उसमें मेरा एक लाइन जो था बिल्कुल लाइट था। तो लगा कि पता नहीं क्या होगा। हाँ ना, वैसे कभी भी 1-2 बार पहले भी टेस्ट किए जिसमें बिल्कुल भी लाइन जो है वो नहीं आता था, दूसरा बस एक ही लाइन रहता था बिना प्रेगनेंसी के। तो इस बार बिल्कुल हल्का सा लाइट था। तो आपके साथ वो किट भी अभी हम रखे हुए हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा दिख रहा था वो। और ये किट इसीलिए भी संभाल के रखे हुए थे क्योंकि ये आपके साथ भी वीडियो शेयर कर सके इसका। और ये देख सकते हैं इसमें लाइन जो है, दूसरा जो लाइन बिल्कुल लाइट इस पर शो हो रहा है, बिल्कुल हल्का सा इस पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो इसलिए कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या बात है, तो सोचे क्यों ना एक बार डॉक्टर से मिल लिया जाए, क्या है ये मतलब गुड न्यूज़ है भी या नहीं है। तो यही सोच के हम लोग डॉक्टर के पास गए उसी दिन, जिस दिन ये टेस्ट किए उसी दिन में। तो टाइम नहीं था, तो हम लोग उसके पास शाम के टाइम में ही गए थे, क्योंकि शाम के टाइम में वो 6 से 8 बैठती थी। तो हम लोग सोचे क्यों ना एक बार डॉक्टर से मिल लिया जाए। तो पहली बार जब गए तो अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रहा था कि क्या है, ये ऐसा कुछ है भी या नहीं है। तो ये फाइल भी लेके आपके साथ बैठे हैं शेयर करने के लिए कि क्या क्या हुआ, और क्या किस तरह से पता चलता है पहली बार कि कुछ ऐसा है भी या नहीं है। तो पहले तो स्कैनिंग तो बाद में होता है, क्योंकि स्कैन से पता नहीं चलता उस टाइम। तो ट्रांस वजाइनल स्कैन किया जाता है पहली बार, जो कि अंदर डाल के होता है। तो उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो ये पहला मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस था। तो वो पहले तो डॉक्टर चेक की, बोले कि आपका पीरियड आगे पीछे होता है। तो हम बोले हाँ, क्योंकि लगा कि कुछ है ही नहीं, डॉक्टर को कुछ दिखा ही नहीं। बोले क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मेरा मन हो गया कि कुछ नहीं है इस बार। तो बट लास्ट में बोली हाँ 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 दिखा बिल्कुल छोटा सा, बोली कि हाँ है। तो फिर भी उस टाइम वो कंफर्म नहीं की, क्योंकि 1 महीने तक कंफर्म डॉक्टर नहीं करती हैं जब तक वो ट्यूब से निकल के वो कहीं जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता है तब तक वो कंफर्म नहीं बताती हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। तो बोली कि ठीक है, आप 15 दिन के बाद फिर से मिलिए, और दवा जो भी देना था वो सब दे दी कि अगर प्रेगनेंसी रुका है तो आगे कंटिन्यू बना रहे, उसके लिए भी टैबलेट दी थी, जिससे कि कोई मिसकैरेज का चांस ना हो। तो बस 15 दिन किसी तरह से बीत रहा था। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, और ये भी बोल दी थी डॉक्टर कि अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो वो जब तक आपके वो फिक्स ना हो जाए जब तक वो तब तक कंफर्म नहीं बताते हैं। तो जब दूसरी बार गए तब बोली कि हाँ अब जो है
ये उसको सेक बोलते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं उसको। तो सेक जो है वो बन चुका है। तो जब ये बन चुका है, आउटर कवर उसका बन चुका है, तो बेबी भी आ ही जाएगा। बस ये डॉक्टर जो है वो कंफर्म कर दी थी कि हाँ। तो अब इंतज़ार था 3 महीने बाद का, जो कि 2 महीने और ये दूसरे महीने में हार्ट बीट जो है वो आता है। तो उस टाइम का इंतज़ार हो रहा था कि अब हार्ट बीट आ जाए बेबी का, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बेबी का हार्ट बीट नहीं आ पाता है, बहुत लेट हो जाता है या फिर आता ही नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम भी कि क्या होगा। और जैसे दूसरा मंथ मेरा स्टार्ट होने ही वाला था, तब तक उल्टी जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था और बिल्कुल ना ही पानी पी पाते थे और ना कुछ खा पाते थे। जो भी खाए वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता था और पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था। मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते बिल्कुल भी पानी नहीं पी पाते थे स्टार्टिंग से ही। और ना ही कोई फ्रूट, ना ही कोई खाना, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, बिल्कुल ना के बराबर कुछ भी अंदर जा रह पाता था। तो यही था मेरा किसी तरह जो हार्ट बीट वाला जो वो स्कैन होना था वो टाइम आ गया और